अंतरिक्ष में रहना हर किसी का सपना होता है, लेकिन वहां से सुरक्षित वापस आना उससे भी बड़ा चमत्कार। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, जिन्होंने अपनी अद्वितीय हिम्मत और समर्पण से अंतरिक्ष में कई मिशन पूरे किए। लेकिन उनकी इस यात्रा में कुछ ऐसी चुनौतियां आईं, जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। यह कहानी है उनकी अंतरिक्ष से वापसी की, जिसमें तकनीकी खामियां, अनिश्चितता और रोमांच से भरे कई पल शामिल हैं। आइए जानते हैं उनकी इस ऐतिहासिक वापसी की पूरी कहानी। सुनीता विलियम्स 2024 में नासा के एक महत्वपूर्ण मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS गई थीं। इस मिशन में उनके साथ बुच विल्मोर भी थे। इन दोनों ने वहां कई वैज्ञानिक प्रयोग किए, स्पेस वॉक किए और ISS के रखरखाव से जुड़े कार्यों को अंजाम दिया। परंतु यह मिशन सिर्फ 8 दिनों का होना था, लेकिन यह कई महीनों तक खिंचता चला गया। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल की तकनीकी खराबी। बोइंग स्टारलाइनर के प्रोपल्शन सिस्टम में लीकेज हो गया, जिससे उनकी वापसी अस्थायी रूप से रोक दी गई। नासा के वैज्ञानिकों ने इस समस्या को हल करने के कई प्रयास किए, लेकिन ISS पर रहने की अवधि लगातार बढ़ती गई। इस बीच सुनीता और बुच को मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को तैयार रखना था। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहना मानव शरीर पर गहरा प्रभाव डालता है। मांसपेशियों की ताकत कम हो जाती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और शरीर को वापस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के लिए तैयार करना एक चुनौती बन जाता है। इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में फंसे रहने के बावजूद सुनीता और बुच ने खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखा। वे अपने पालतू कुत्तों की तस्वीरें देखते थे, जो उन्हें धरती पर इंतजार कर रहे थे। नासा की ओर से समय समय पर मनोवैज्ञानिक समर्थन मिलता रहा। वे अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हुए अपनी डायरी लिखते थे, संगीत सुनते और परिवार से वीडियो कॉल करते थे। आखिरकार 19 मार्च 2025 को उनकी वापसी की योजना बनाई गई। लेकिन इस बार उन्हें बोइंग स्टारलाइनर की बजाय स्पेसएक्स के क्रू 10 कैप्सूल से लाया जाना था। कैप्सूल का डॉकिंग स्पेसएक्स का कैप्सूल सफलतापूर्वक ISS से जुड़ा। फाइनल चेकअप दोनों अंतरिक्ष यात्रियों का मेडिकल चेकअप किया गया। अलविदा ISS 270 दिनों के बाद उन्होंने ISS को अलविदा कहा और कैप्सूल में सवार हो गए। स्पेसएक्स कैप्सूल ने ISS से सफलतापूर्वक अनडॉक किया और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। यहाँ सबसे बड़ा खतरा था अत्यधिक गर्मी और प्रेशर। जैसे ही कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में घुसा, उसका बाहरी हिस्सा 1600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया। इस दौरान सुनीता और बुच को एक तेज कंपन महसूस हुआ। फिर पैराशूट खुले और आखिरकार उनका कैप्सूल धरती पर सुरक्षित लैंड हुआ। सुनीता के उतरते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसे डॉल्फिन वेलकम कहा गया, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री जब लंबे समय बाद पानी में लौटते हैं तो वे डॉल्फिन की तरह महसूस करते हैं, जो लंबे समय बाद समुद्र में जाती है। सुनीता की पहली प्रतिक्रिया थी, मुझे अपने कुत्तों से मिलने की बहुत जल्दी है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, यह एक अविश्वसनीय सफर था। ISS में बिताया गया हर पल मेरे लिए खास था, लेकिन घर लौटने की खुशी कुछ और ही होती है। मैंने देखा कि अंतरिक्ष में हम कितना छोटा महसूस करते हैं, लेकिन एक इंसान की हिम्मत पूरे ब्रह्मांड को बदल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरिक्ष में रहना आसान नहीं होता, लेकिन यह एक ऐसा अनुभव है जो पूरी मानवता के लिए एक नया रास्ता खोलता है। सुनीता विलियम्स की यह वापसी हमें यह सिखाती है कि कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती, जिसे हिम्मत और दृढ़ संकल्प से पार न किया जा सके। विज्ञान और तकनीक ने इंसान को अंतरिक्ष तक पहुंचाया है, और ऐसे ही जांबाज अंतरिक्ष यात्रियों ने हमें वहां से सुरक्षित वापसी की राह दिखाई है।